बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 हमने सॉल्व करना है। एक इक्वेशन गिवन है जिसमें से हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कंडीशन ये है कि वो कहता है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है। और डियर स्टूडेंट्स, हमने नेचर ऑफ दी रूट्स में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो। तो सबसे पहले हमने इस गिवन इक्वेशन में से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेना है और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें ए, बी और सी की वैल्यूज़ चाहिए और उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमें इक्वेशन गिवन है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसमें से हमने ए, बी, सी की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। फिर डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट करके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, जो हमारे पास जो है वो के की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन में हम लिखेंगे के इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गिवन इक्वेशन इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस 3k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ हमने ए, बी और सी की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। तो हेयर ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, जो कि यहाँ लिखा हुआ नहीं है। किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट ना लिखा हुआ हो तो लेफ्ट साइड पे वो उसका मल्टीपल होता है और वो 1 की इक्वल होता है। तो ए जो हमारे पास 1 है और बी जो है वो इस एक्स का कोफिशिएंट होगा। तो बी इक्वल टू 2 टाइम्स के प्लस 2 और सी ये कॉन्स्टेंट टर्म है वो जिसकी वैल्यू हमारे पास है 3k प्लस 4। यूँ हम ये सारी वैल्यूज़ डिस्क्रिमिनेंट में फाइंड आउट पुट करके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए, बी, सी की वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। बी की वैल्यू है हमारे पास 2 टाइम्स के प्लस 2। तो बी का अगर स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू का भी हम स्क्वायर ले लेंगे। -4 इंटू ए हमारे पास है जी 1, तो यहाँ 1 पुट कर लेंगे। और सी हमारे पास है 3k प्लस 4, तो यहाँ 3k प्लस 4 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हम स्क्वायर जो है वो खोल लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। अब यहाँ पे k प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा, जहाँ पे हम लिख लेंगे k प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 1 टाइम 4 इंटू 3k प्लस 4। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ बाइनोमियल। चूँकि प्लस का साइन है विद इन द ब्रैकेट 2 टर्म्स है और होल पावर 2 है, तो इसको इस वजह से a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो है यहाँ पे यूज़ होगा 4 इंटू, जब हम a स्क्वायर बोलेंगे तो a स्क्वायर का मतलब k स्क्वायर k पावर 2 प्लस 2 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है 4 प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई बाई k, यानी 2k जो है वो a है तो 2 मल्टीप्लाई बाई k 2k और 2k मल्टीप्लाई बाई 2 4, तो ये बन जाएगा जी 4k। 2ab हमारे पास 4k बन जाएगा प्लस 4 3 टाइम 12k और माइनस जो कि माइनस था माइनस 4 4 टाइम 16। अब यहाँ ब्रैकेट रिमूव करेंगे 4 और ब्रैकेट के जहाँ कोई साइन नहीं तो 4 जो है वो हर टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 का प्रीसीडिंग साइन प्लस है तो अंदर कोई टर्म अंदर किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं होगा। तो 4 1 टाइम 4 मल्टीप्लाइड बाई k स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16 और प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4k 16k माइनस 12k माइनस 16। तो यहाँ पे प्लस का 16 और माइनस का 16 ज़ीरो हो जाएगा, काट देंगे। 4k स्क्वायर और प्लस का 16k है माइनस का 12k है, k है यहाँ बेस और पावर 1 है, यहाँ भी k बेस है पावर 1 है। तो ये लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स कैन बी एडेड कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो 16k में से 12k माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 4k। जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब वो आ गई, अब इस डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 की इक्वल राइट करेंगे क्योंकि उसने कहा था कि इस इक्वेशन के रूट्स जो है ना वो इक्वल है। तो यहाँ स्टेटमेंट हम लिख लेंगे कि फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज़ 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। और जो कि हमारे पास क्या है, दैट इज़ हमारे पास आ रहा है 4k स्क्वायर प्लस 4k। हम इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0 के इक्वल राइट कर लेंगे जो हमारे पास आया है, यानी 4k स्क्वायर प्लस 4k को 0 के इक्वल राइट कर लेंगे। डिवाइडिंग ईच टर्म बाई 4, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई 4, हर टर्म को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 से 1 टाइम 4 क्रॉस हो जाएगा, k स्क्वायर बच जाएगा। और 4k को 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर 4 1 टाइम 4k आ जाएगा
इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है वो फैक्टराइज करेंगे, k कॉमन ले लेंगे, k पावर 2 और k पावर 1 से k पावर 1 कॉमन आ जाएगा। k स्क्वायर पे k को डिवाइड करेंगे तो पावर 2 में से पावर 1 माइनस हो जाएगी, हमारे पास k आ जाएगा क्योंकि बेस से सेम डिवाइड हो रहे हूँ। देन देयर एक्सपोनेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड, और फिर k को k पे डिवाइड करेंगे तो k 1 टाइम k इक्वल टू 0। टू फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 की इक्वल है, तो इधर आर की कंडीशन अप्लाई करेंगे और दोनों को अलग अलग फैक्टर्स को 0 के लिख लेंगे, k इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ k हमारे पास 0 आ गया और यहाँ से प्लस 1 को जो शिफ्ट कर देंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो इसका साइन रिवर्स हो जाएगा। प्लस 1 है तो 0 में से माइनस होगा तो माइनस 1 मिल जाएगा। यानी अगर हमारे पास k की वैल्यू 0 हो या k की वैल्यू -1 हो और हम यहाँ k की जब k को रिप्लेस करके इक्वेशन बना लें, देन अगर हम उस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स जो है ना वापस में इक्वल आएंगे। तो फॉर k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू -1 द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन और इक्वल आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।